तो आज है डे 21 का फाइनल चैलेंज, जिसमें आज 21वां दिन पूरा कर चुके हैं हम। बट जिसके लिए चैलेंज पूरा किया था उस चीज को मैं नहीं हरा पाया हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे लगा था कि मैं सुबह सुबह, आज जब आखिरी दिन है मेरा 21वें दिन चैलेंज का, तो मैं जल्दी उठ जाऊंगा। बट उसका उल्टा हुआ। मैं वही अपना रेगुलर शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं 15 मिनट का नाम लेके सोता हूँ, 2 घंटे बाद उठता हूँ, तो आज भी वही सेम चीज रिपीट हुई मेरे साथ। और बल्कि आज तो मुझे और ज्यादा फोर्स करना चाहिए था कि चलो आज 21 दिन का चैलेंज है तो हम आज जल्दी उठ जाते हैं। बट इसका उल्टा हुआ क्या कि जैसे सुबह 7:30 बजे का अलार्म बजा, तो अलार्म बजने के बाद मैंने उसको स्नूज किया, उसको बिस्तर पे रखा, वापस से फिर सो गया। और सोने के बाद तो फिर जब मैं उठा हूँ 10 बजे के आसपास, तो मुझे लगा अब तो फाइनली हम चैलेंज को हार ही चुके हैं, तो फिर हमको वापस फिर सो जाना चाहिए। तो फिर मैं आज फिर तीसरी बार सो गया और उसके बाद जाकर मेरी आंख खुली है 10:50 या फिर 11 बजे के आसपास। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ शायद, कि अगर मैं किसी हैबिट्स को नहीं हरा पा रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस हैबिट्स को ज़्यादा बढ़ाकर अपने सर पर रख लूँ। तो फिर मैंने फटाफट कैमरा उठाया और आप सभी लोगों के सामने इस टाइम हाजिर हूँ। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि दरअसल जो मैंने चैलेंज शुरू किया था उसमें, हाँ भले मैं ओवर स्लीपिंग को नहीं हरा पाया हूँ, बट साथ ही साथ मुझे कई सारी चीज़ सीखने को मिली है और कई सारी नॉलेज भी गेन हुई है और बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको मैं फेस करना सीख चुका हूँ। बात दरअसल ये है कि बात सिर्फ हमारी स्लीपिंग को लेकर ही मेरी नहीं थी। बात मेरी लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम को फेस करने की थी, कई सारे डिसीजन लेने की थी, कुछ छोटे मोटे काम भी पेंडिंग थे जो मैंने इन 21 दिनों में निपटाए हैं। और सबसे बड़ा जो मैंने काम 21 दिन में किया है वो आप सभी लोगों के सामने बैठकर रोज आना और रोज वीडियो शूट करना है कंटिन्यूसली। तो मैंने कि जो अपनी हैबिट्स बिल्ड की है वो शायद मेरे लिए अच्छी है। और बात रही मेरी ओवर स्लीपिंग, तो उसको भी मैं 100% काबू पा ही लूँगा 21 दिन में, नहीं तो फिर आने वाले 21 दिन में और पा लूँगा। बट जो मैंने आप सभी लोगों के साथ एक कनेक्शन फील किया है वो शायद कभी नहीं हो पाएगा। तो उसकी मुझे खुशी है। चैलेंज में जीता नहीं जीता वो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हो तो मुझे अच्छा फील होता है। तो अब बात करते हैं कि मैं इस पे क्या एक्शन ले सकता हूँ कि यार 21 दिन का चैलेंज किया तो दरअसल वो चैलेंज बेस्ट नहीं गया। बात ये है कि जैसे हम किसी चीज़ को लेके स्टार्ट किया, मैंने कोई चीज़ करना, तो वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में बस चुकी है जल्दी उठने वाली हैबिट। अगर मैं इस पर थोड़ा सा और कुछ करता हूँ, थोड़ी सी और मैं मेहनत करता हूँ इस चीज़ को, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर जीत पा लूँगा और शायद वो दिन बहुत पास आने वाला है। क्योंकि अब मैं शायद जानबूझकर सो रहा हूँ, बाकी मेरी जो थकावट भरी प्रॉब्लम थी, मेंटली प्रॉब्लम थी, वो परेशान नहीं करती है मुझे। मुझे एक ही चीज परेशान करती है कि मुझे उठ के अलार्म स्नूज करके वापस सोना नहीं होता है, वापस से उठ के हमें चलना फिरना होता है। बस यही 2-3 चीजें अगर मैं फॉलो कर ले जाता हूँ तो शायद मैं अपना ओवर स्लीपिंग को लेके एक उस पर काबू पा सकता हूँ। बट अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। 21 दिन की बात करें तो डे 1 से डे 21 तक मैंने लगातार चैलेंज लिया, जिसमें शायद 3 से 4 बार मैं टाइम पे उठा होऊंगा, वही पता नहीं किस वजह से उठ गया हूँ। बाकी मैक्सिमम टाइम तो मेरा देर से सोना, देर से जागना और एक एक्स्ट्रा टाइम तो सोना रहा है कि मैक्सिमम टाइम मैंने 11 से 1 के बीच में नींद ली है और सुबह उठा हूँ मैं वही 11 बजे, 9:30 बजे। इससे पहले मेरा टाइम फिक्स हो गया था 11-10 बजे उठने का। बट मेन बात यह है कि जब मैंने स्टार्टिंग वीडियो बनानी शुरू की थी, चैलेंज शुरू किया था, तो उस टाइम जो मेरा उठने का टाइमिंग था वो एक्चुअल में 12-12:30 बजे के आसपास था और वो स्विच हुआ है 9 बजे या फिर 9 बजे के आसपास। ये टाइम स्विच हो चुका है। अब मुझे हल्का सा इस टाइम पर और वर्क करना है ताकि इस टाइम को मैं थोड़ा और कम कर सकूं। और ये टाइम तभी फिक्स हो पाएगा जब मैं रात में टाइम से सोऊंगा और सुबह टाइम से उठूंगा। और उसको लेके मैंने आपको एक स्ट्रेटजी समझाई थी कि हमें रात में जल्दी सोने पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस बस करना है सुबह जल्दी उठने पर। अब अगर हम ये चीज 2-3 बार फॉलो कर लेते हैं ना, जल्दी उठने वाली हैबिट्स को, तो क्या होगा कि हम जब जल्दी उठ जाएंगे तो हमारी बॉडी थक जाएगी, तो रात में ऑटोमेटिक आपको 10-10:30 के आसपास नींद अपने आप आ जाएगी, तो जल्दी अपने आप उठ जाओगे। तो हमने अपनी बॉडी को पैटर्न दे रखा माइंड को कि हम इतने बजे सोते हैं इतने घंटे के लिए, तो वो उसी में ही कंफर्ट अच्छा फील करता है, भले चाहे बाद में गिल्टी हो या फिर कोई भी काम छूट चुका हो। बट अगर हम उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगर पैटर्न को फॉलो करते भी रहेंगे तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमको इसको धीरे धीरे करके तोड़ना है। वो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
तो मैं हल्का हल्का कुछ लाइफ में चेंज लेके आना पड़ेगा, रेगुलर, ताकि थोड़ा थोड़ा अगर हम चेंज लाएंगे ना तो एक बड़ा चेंज मिल जाएगा। जैसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो ऐसे ही मैं ट्राई करने वाला हूँ। जब मैंने 21 दिन अपने माइंड को समझा दिया है कि मुझे ओवरस्लीपिंग में काबू करना है, तो अब शायद 2-3-5 दिन की और दूरी बची है जिसमें मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी इस चीज़ पर काबू पा सकता हूँ। तो मैं ट्राई करना नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं लगातार इसको ट्राई करता रहूँगा और आप सभी लोग मेरे साथ हुई, और बाकी मुलाकात आपसे ऐसे ही हुई रोज होती रहेगी मेरी। मिलना हुआ किसी और वीडियो में आपसे। लोगों से धन्यवाद।